शारीरिक मानसिक विकास के लिए, संवेगात्मक संज्ञानात्मक विकास के लिए भोजन का बहुत ही आवश्यक है। भोजन बहुत ही आवश्यक है। भोजन में भी पौष्टिक आहार होना चाहिए। भोजन में क्या होना चाहिए? शरीर के विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और प्रोटीन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। हमें विटामिन जो है यह सब हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी से मिलता है। विटामिन किससे मिलता है? जोर से बोलेंगे। विटामिन हमें हरी पत्तेदार सब्जी से मिलता है। किससे मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जी से हमें विटामिन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिलता है। किससे मिलता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत है। और प्रोटीन हमें दाल से, सोयाबीन से मिलता है। प्रोटीन किससे मिलता है? सबके मुंह से आवाज आया नहीं। प्रोटीन किससे मिलती है? दाल से और सोयाबीन से। दाल से और सोयाबीन से। और तेल से वसा मिलता है। तेल से प्रोटीन जो है शरीर के सेल के मरम्मत में, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि विटामिन सभी शारीरिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करती है। विटामिन में कौन कौन से विटामिन है? बोलो। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए जो है यह हमें आँख की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है, उसको संतुलित बनाए रखने का काम करता है। जिसको विटामिन ए की कमी हो जाती है उसे रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होता है? जोर से बोलेंगे। कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी नामक बीमारी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमीन आता है। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, इसके कमी से बेरी का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? उसके बाद विटामिन B3 है, B6 है, B12 है। B12 का नाम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। क्या नाम है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी से शरीर का त्वचा वगैरह रूखा होने लगता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफी महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन सी, विटामिन सी का जो है इसका जो है संतरा और नींबू इसका स्रोत है। संतरा और नींबू इसका स्रोत है। विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी, विटामिन डी की प्राप्ति हम, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। क्या नाम है? यह हमें, जोर से बोलेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ये सूर्य की रोशनी से त्वचा के साथ जो है क्रिया करने के बाद शरीर में उत्पन्न होता है। विटामिन ई जो है हमारे शरीर के लैंगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विटामिन के रक्त के थक्का को जमाने में काम आता है। विटामिन के किसके में काम आता है? रक्त के थक्का को जमाने में काम आता है। इसमें हीमोग्लोबिन भी होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा के बारे में जाने। ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर के विकास में, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास में इन पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग संतुलित भोजन करेंगे। प्रतिदिन जितना बढ़िया से खाना संतुलित करेंगे उतना ही हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। इसीलिए समय पर खाना आवश्यक है और समय पर स्नान भी करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ सुथरा रहने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। साफ सुथरा रहने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ठीक है? कैसा लगा? सब कोई समय पर जगेंगे, स्नान करेंगे, अच्छे से बन करके, अच्छे से साफ सुथरा हो करके स्कूल आएंगे। ठीक है? क्योंकि